अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है यार। अगर आपको किसी भी लीग का जो है उसकी मतलब ब्रांड वैल्यू का असेस करना हो तो सीधे सीधे उसकी जो फ्रेंचाइजेज होती हैं उनकी वैल्यू आप लगा लें। फवाद सरवर जिन्होंने जो है मतलब जो PSL 11 हुआ उसमें उन्होंने उससे पहले उन्होंने हैदराबाद किंग्स बैंड की टीम खरीदी एंड ही बॉट इट फॉर अराउंड 175 पाकिस्तानी करोड़ रुपीस। ठीक है। उन्होंने अब जो है कैरिबियन प्रीमियर लीग में जिसमें मतलब कैसे बोलते हैं ज़्यादातर बाकी सारे 6 टीमें हैं, 6 टीमों में से 5 टीम जो है वो इंडियन ओनर्स के पास है। एक टीम थी जमैका तलावा जो कि इंडियन ओनर के पास नहीं थी, तो वो फवाद सरवर ने $15 मिलियन की बिट पे खरीद ली है टीम। अब $15 मिलियन को अगर आप कन्वर्ट करें तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में मतलब अप्रॉप आप लगाएं तो 420 430 मतलब पाकिस्तानी करोड़ बनते हैं। ना यू कंपेयर दैट टू 175 करोड़ ही पेड फॉर हैदराबाद किंग्समैन अ न्यू टीम इन द PSL एंड देन मोर देन डबल ही हैज़ पेड फॉर जमैका तलावास। ठीक, दैट शोज़ यू दी ब्रांड वैल्यू ऑफ अ मतलब लीग। नो मैटर जितना भी क्लेम करे सलमान नसीर साहब या PSL के दूसरे लोग कैसा हो गया वैसा हो गया, बट आई थिंक दिस बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए क्योंकि जो आपका मतलब कैरिबियन प्रीमियर लीग है इट स्टार्टेड इन 2013 एंड द PSL स्टार्टेड इन 2016. The CPL started with 6 teams, it still has 6 teams. PSL started with 5 teams and went to 6 teams, now it has 8 teams. But जो इस वक्त PSL में जो अभी 3 टीमें जो मतलब फिर से बिकी 175 करोड़ में, फिर कैसे बोलते हैं 185 करोड़ में, और फिर फाइनली 235 करोड़ में या 235 करोड़ में बिकी आखिरी टीम। ठीक, तो अगर आप उसकी वैल्यू कंपेयर करें विद द टीम्स इन द कैरिबियन प्रीमियर लीग तो बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इसलिए क्योंकि फवाद सरवर ने बेसिकली हैदराबाद किंग्स में लेने के बाद उन्होंने जो क्योंकि जो इसकी जिस बिट को बीट किया है फवाद सरवर ने वो थी 12 मिलियन की फॉर जमैका तवाला फॉर द जमैका टीम। ठीक है, और 3 मिलियन ज़्यादा दे के फवाद सरवर ने ये टीम ली है, 15 मिलियन में उन्होंने ये टीम ले ली। ठीक, अब आप इससे असेसमेंट करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो दूसरी टीमें हैं CPL में, इफ़ नॉट 15 दे विल बी अराउंड द सेम वैल्यू इन द सेम वैल्यू ग्रुप ऑफ दी मतलब कैसे बोलते हैं जमैका टीम ना हो। इसलिए क्योंकि फवाद सरवर ने बेसिकली बार बढ़ा दिया है। अब अगर शाहरुख खान जिसकी ट्रिनिडाद टोबैगो की टीम है वो अगर बेचने भी जाएगा अपनी टीम तो वो भी अब 15 मिलियन से कम मांगेगा नहीं, ये मैं आपको बता दूँ। कुछ नहीं कुछ तो 12 से 14 मिलियन तो वो मांगेगा कि जी मेरी टीम के लिए इतने पैसे दो। सो दिस इज़ हाउ टीम्स आर लाइक दे ग्रो दे वैल्यू। अनफॉर्चुनेटली PSL में हम बोलते रह जाते हैं, लेकिन बहरहाल बड़े हमसे ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट लोग चला रहे हैं भाई PSL को। लेकिन अगर आप देखें PSL का हाल तो PSL का हाल ये है कि अपार्ट फ्रॉम दिस 3 टीम्स मुल्तान, सुल्तान, पिंडी एंड हैदराबाद, all the rest of the 5 franchises which were there at the start, दे बेसिकली उन्होंने आप समझ लें कि उनकी अभी भी वैल्यू जो है वो मुश्किल से 1.25 करोड़ 130 करोड़ 140 करोड़ तक जाती है, पाकिस्तानी रुपये जाती है, विच इज़ लाइक अगर आप मतलब डॉलर्स में जाएंगे तो 4 से 5 मिलियन के दरम्यान आती है। जबकि इसकी हैदराबाद किंग्समैन की अगर आप डॉलर्स में जाएंगे तो हैदराबाद किंग्समैन की फिर भी 6 से 6.5 मिलियन में जाती है। तो इट जस्ट शोज़ कि PSL इन 10 years टाइम हैज़ नॉट बीन एबल टू ग्रो द वैल्यू ऑफ इट्स टीम द वे इट शुड हैव ग्रोन। ठीक है ना, जो पैसे मिलने चाहिए PSL के अभी फ्रेंचाइजेस में 10 साल की वैल्यूएशन के बाद वो अभी भी नहीं मिल रहे हैं। अब आप अगर देखें तो CPL इज़ हेल्ड इन द वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ इज़ लाइक कंपेयर टू पाकिस्तान, तो यू कैन ईजली से कि यार वेस्ट इंडीज़ तो मतलब एक कंट्री भी नहीं है भाई, वो तो डिफरेंट आइलैंड्स को बना के एक उन्होंने एक मतलब एक टेरिटरी बनाई है। ठीक है ना, बट पाकिस्तान इकोनॉमिकली आई वुड से स्ट्रॉन्गर देन वेस्ट इंडीज़ देन द कैरिबियन आइलैंड्स राइट नाउ, क्योंकि वो तो डिफरेंट कैरिबियन आइलैंड्स के तौर पे आते हैं, वो कैरिबियन कहलाते हैं। ठीक है, तो उनकी जो टीम्स भी हैं CPL में वो सारे डिफरेंट आइलैंड्स को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इस सब कुछ होने के बावजूद भी अगर उनकी वैल्यू टीम की 15 मिलियन तक जा चुकी है एक टीम की जमैका तवारास की तो तलावास की, तो फिर आप सोचें यार, मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन। एंड द हाइस्ट पेड टीम इन आर दिस थिंग इज़ पिंडी विच इज़ 2.235 करोड़, जो कि अगर आप कन्वर्ट करें तो वो बढ़ के 8 से 9 मिलियन बनती है, बस उससे ज़्यादा नहीं, 8 मिलियन से ज़्यादा नहीं बनती। ठीक है, तो आई थिंक सीरियस वर्क नीड्स टू बी डन। और ख़ास करके मैं समझता हूँ कि जो पुराने फ्रेंचाइज थे जिन्होंने पुराने फ्रेंचाइज लिए जैसे लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची वगैरह,
दे हैव टू बी टोल्ड कि भाई ये अब अगले 10 साल में यही पैसे आप पे नहीं चलेगा जो आप हमें मतलब फ़ीस दे रहे हैं, क्या इसको बोलते हैं, फ्रेंचाइज फ़ीस दे रहे हैं, आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बिकॉज इट सीम्स सो ऑड के यार 3 टीमें इतने महंगे उस पर जा रही है और बाकी जो फ्रेंचाइज है पुरानी वो अब तक मतलब जो उनकी रीवैल्यूएशन हुई तो रीवैल्यूएशन में इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगे। उसकी वजह ये है कि है ही वैल्यू इतनी, और उस पर फिर हमें सुनने मिलता है कि नहीं जी PSL तो बहुत मतलब नंबर 2 लीग हो गई दुनिया की। कैसे हो गई नंबर 2 लीग मुझे नहीं पता। आप देखें तो लाहौर कलंदर्स के जो ओनर्स हैं दोनों भाई, वो जिस तरह से मतलब पोर्ट्रे करते हैं जैसे लाहौर कलंदर्स से बड़ी कोई मतलब आपको फ्रेंचाइज नहीं मिलेगी दुनिया में किसी भी लीग में। तो यू नो लाइक मनी टॉक्स, इट्स ऑल अबाउट मनी एंड आई थिंक व्हेन इट कम्स डाउन टू मनी अभी भी जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है PSL के मतलब अफेयर्स में। जो इस साल हुआ है, जो पिछले 2010 का जो PSL 10th एडिशन जो था, कितने पैसे किन से लेने हैं, किसको कितने देने हैं, फ्रेंचाइज को क्लियर किया नहीं किया, ब्रॉडकास्टिंग राइट से कितने हैं, किसी को कुछ नहीं पता भाई। ये सिर्फ जो लोग चला रहे हैं ना PSL उनको पता है। लेकिन यहाँ पर आई थिंक फवाद सरवर इज़ नाउ हैज़ शेकन अप द CPL सेटअप। इसमें कुछ, और फिर ये वाहिद पाकिस्तानी बंदा है जो ओनर है CPL में, वेर इज ऑल द अदर 5 टीम्स आर मोस्टली ओन्ड बाय इंडियन आइदर IPL फ्रेंचाइज ओनर्स या अदरवाइज। तो आप इस अंदाज़ा करें कि उसने कितना बड़ा स्टेप लिया है। बट ही हैज़ रेज द बार, द वैल्यू बार फॉर द CPL, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट यार। और आई डोंट नो उसका एंड गेम क्या है, क्योंकि अभी तो अगर वो बेचने जाएगा अपनी लीग वगैरह को या कुछ करने जाएगा, कैशिंग करने जाएगा, तो उसको नुकसान ही होगा। बल्कि अगले 2-3 साल तक उसको नुकसान ही होना है। यहाँ पर भी हैदराबाद किंग्समैन को भी ले लें और अगर जम्मे का तलवार। बट आई थिंक ही इज़ प्लेइंग द लॉन्ग गेम बिकॉज ही नोज के यार लीग्स के ही तो फ्यूचर है। लीग्स तो कहीं नहीं जा रही, T20 लीग्स तो कहीं नहीं जा रहे। एंड PSL एंड CPL बोथ ऑफ देम ऑल सेड एंड डन आर 2 ऑफ द ओल्डेस्ट इस्टेब्लिश्ड मतलब लीग्स, ठीक है ना। और ये वो 2 लीग्स हैं जिनमें इतना कोई मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का इतना मसला भी नहीं हुआ है। तो आई थिंक ही इज़ मेड अ बिग व्हाट यू कॉल, इज टेकन अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। लेकिन जो फवाद सरवर ने बात की थी कि हैदराबाद किंग्समैन की वैल्यूएशन की 180 मिलियन तक चली गई है, वो अभी तक मेरे नहीं समझ में आया है। उन्होंने 10 साल की पूरी वैल्यूएशन लगा थी मेरे ख्याल से। लेकिन एनीवे, सो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए तो अच्छी खबर है यार। कम अज़ कम अब यह है कि हमारे और प्लेयर्स को मौका मिलेगा वहाँ खेलने का CPL में इन द जमैका टीम। सो दैट्स नॉट अ बैड थिंग फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट दैट ऑल। तो ये तो थी PSL की बात। मैंने कहा थोड़ी बात कर लें इसके ऊपर अलग से, बिकॉज इट डज मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और मतलब बात वही है यार, बड़ी सिंपल सी बात है। पैसा जो है ना आजकल क्रिकेट में, बस जिसके पास पैसा है, जो पैसा जनरेट कर सकता है, वो माँ बाप, वो जो है ना माई बाप है भाई, सीधी सी बात है। तो एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड लीव योर कमेंट्स। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल एज येट, although you follow the channel, you like the content, so kindly do take out a little time and press the subscribe button and also the bell icon button, so that whenever I upload a video, you get the latest notification and updates about the video being uploaded. So take care ji, Allah Hafiz.